दोस्तों, पीएससी फैक्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 26 फरवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ हम उपस्थित हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के कुत्ते का क्या नाम है जिसने ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में प्रथम स्थान जीतकर इतिहास रचा? रिया। भारत की महिला बैडमिंटन टीम ने किस देश के खिलाफ बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता? थाईलैंड। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? पनवेल में। हमारा अगला प्रश्न है, किस शहर में सेबी का मुख्य कार्यालय स्थित है? मुंबई में। कोलंबिया की सरकार ने किस महासागर में 316 साल पहले डूबे एक जहाज का मलबा निकालने की घोषणा की है? अटलांटिक महासागर से। 23 फरवरी को नई दिल्ली में मिस वर्ल्ड इवेंट के कौन से संस्करण की ओपनिंग सेरेमनी की गई? 71वें। किस राज्य सरकार ने राज्य में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 को खत्म कर दिया है? असम सरकार ने। केंद्र सरकार ने सरोगेसी रेगुलेशन रूल्स 2022 के किस नियम नंबर में बदलाव किया है? तो नियम 7 में। यूएई सरकार ने भारतीय टूरिस्ट के लिए वीजा की अवधि को बढ़ाकर कितने साल कर दिया? 5 साल। प्री ऑर्डर भोजन के लिए आईआरसीटीसी ने किसके साथ साझेदारी की है? स्विगी के साथ। स्विगी एक फूड डिलीवरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 कहाँ शुरू हुआ? मालदीव में। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन हुआ? तो ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। किस देश की निजी कंपनी ने चांद पर पहला कमर्शियल अंतरिक्ष यान उतारकर इतिहास रचा है? तो यह कंपनी अमेरिका की है। नरेंद्र नारायण यादव को किस राज्य की विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया है? बिहार। ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव महाबिज 2024 कहाँ आयोजित हुआ? दुबई में। किसने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान लॉन्च किया? आईआईटी गुवाहाटी ने। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? जयसिंथा कल्याण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। महिला पिच क्यूरेटर जो क्रिकेट पिच की निगरानी करते हैं और देखभाल करते हैं। कौन स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का प्रशिक्षण करेगा? डीआरडीओ। एडीबी ने किस राज्य को फिनटेक उन्नति के लिए $23 मिलियन का फंड दिया? गुजरात को। किसने उत्तर पूर्व युवा महोत्सव 2024 के लोगो का अनावरण किया? श्री अनुराग ठाकुर ने। कौन यूएसआईएसपीएफ के निदेशक मंडल में शामिल हुए हैं? तो सलिल पारेख। तो इन्फोसिस के सीईओ और एमडी सलिल पारेख को यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम यूएसआईएसपीएफ में निदेशक मंडल में नियुक्त किया गया है। 50 से अधिक देशों में ग्राहकों को उनके डिजिटल परिवर्तन में सहायता करने का दावा करती है। यूएसआईएसपीएफ एक स्वतंत्र गैर लाभकारी संस्थान है जो अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी को मजबूत करने के लिए समर्पित है। 57वें महाराष्ट्र राज्य मराठी फिल्म पुरस्कार समारोह, इसके विषय में जान लेते हैं दोस्तों कि 57वें महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार का समापन हुआ। मराठी फिल्म वेगली वात के डायरेक्टर अच्युत चोपड़े को सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म निर्देशक का पुरस्कार मिला। राज कपूर विशेष योगदान पुरस्कार 2022 विधु विनोद चोपड़ा और राज कपूर को प्रदान किया गया। विशेष योगदान पुरस्कार 2021 सोनू निगम को मिला। राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड 2022 अनुभवी अभिनेत्री हेलन को प्रदान किया गया। अशोक सराफ को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अनुभवी अभिनेता अशोक सराफ, जिन्होंने 250 से अधिक मराठी फिल्मों में अभिनय किया और अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं, उनको 2023 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया, जो राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। प्रतिष्ठित पुरस्कार में 25 लाख का नगद पुरस्कार, एक पदक और प्रशस्ति पत्र शामिल होता है। पुरस्कार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा प्रदान किया गया। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना का परिचालन शुरू हुआ।
राजस्थान के छत्तरगढ़ में एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना ने 21 फरवरी 2024 को 70 मेगावाट क्षमता का वाणिज्यिक संचालन शुरू करने की घोषणा की है। इसके साथ एनटीपीसी समूह की स्थापित क्षमता 73,958 मेगावाट तक पहुंच गई। पुणे में पहली बार महाराष्ट्र एमएसएमई डिफेंस एक्सपो। 3 दिवसीय महाराष्ट्र एमएसएमई डिफेंस एक्सपो पुणे के मोसी में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। एक्सपो में सशस्त्र बलों, रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों और आयुध कारखानों की भागीदारी देखी जाएगी। सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार मिला। दिग्गज पार्श्व गायक सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें विशेष स्मृति चिन्ह भेंट किया। 2021 में वह पद्मश्री के प्राप्तकर्ता भी बने, जो भारत गणराज्य का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। भोपाल के 2 खिलाड़ियों ने विश्व की सबसे कठिन फ्रोजन लेक मैराथन पूरी की। भोपाल के भगवान सिंह और महेश खुराना ने लेह लद्दाख में पैगोंग फ्रोजन लेक मैराथन 2024 पूरी की। 18,680 फीट की ऊंचाई पर होने वाली पैगोंग फ्रोजन लेक मैराथन को विश्व की सबसे ऊंचे फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में जाना जाता है। मैराथन लद्दाख के एडवेंचर स्पोर्ट फाउंडेशन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन के सहयोग से आयोजित की गई। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने राजधानी के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित एक कार्यक्रम में आज दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना का उद्घाटन किया। उन्होंने खाद्यान्न वितरण के लिए 11 राज्यों में 11 पैक्स गोदामों का शुभारंभ किया और 500 पैक्स में गोदामों के निर्माण की आधारशिला रखी। PACS का मकसद गोदामों को खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखला के साथ इकट्ठा करना और खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाना है। फरवरी 2024 में यूजीसी की श्रेणी 1 सूची में स्थान पाने वाला बिहार का पहला विश्वविद्यालय दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय बना। दोस्ती अभ्यास किस वर्ष में भारत और मालदीव के तट रक्षकों द्वारा द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था? श्रीलंका 2012 में इस अभ्यास में शामिल हुआ, तो यह 1991 से प्रारंभ है। फरवरी 2024 में किस देश को FATF की वित्तीय अपराध निगरानी की सूची से हटा दिया गया? UAE। कौन सा CEO हाल ही में US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम USISPF के बोर्ड में शामिल हुआ, जिससे फरवरी 24 में अमेरिका भारत तकनीकी संबंध और मजबूत हुए हैं? तो इन्फोसिस के CEO सलील पारेख। किस संगठन ने अपने सैनिकों के बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए बेंगलुरु संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? SSB ने, सशस्त्र सीमा बल ने। आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सा शहर पहली बार महाराष्ट्र MSME रक्षा एक्सपो की मेजबानी करने के लिए तैयार है? पुणे। 57वें महाराष्ट्र राज्य मराठी फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक के रूप में अच्युत चोपड़े। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कितने बजट का प्रस्ताव रखा? 1.89 लाख करोड़ रुपए का। प्रधानमंत्री श्री मोदी किस कार्यक्रम का उद्घाटन करने वाले हैं जो कपड़ा उद्योग पर केंद्रित है? तो ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024। तो दोस्तों, ये रहे 26 फरवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आशा करते हैं आपको पसंद आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए।